क्यों भैया, इतनी रात को पानी पूरी की दुकान खोल कर बैठे हो? कोई ग्राहक आता है क्या? मेरी दुकान रात में ही खुलती है और जो कोई भी रात को भूख से परेशान होकर भटकता हुआ आता है उसे मैं पानी पूरी खिलाता हूँ। ठीक है भैया, फिर फटाफट मुझे 3 प्लेट पानी पूरी खिला दो, बहुत जोर की भूख लगी है। 3 प्लेट क्या, 4 प्लेट खाओ, 4 प्लेट। मैंने तो 3 प्लेट मांगा है, पर आप मुझे 4 प्लेट क्यों खिला रहे हैं? उसका पैसा कौन देगा? मैं तो नहीं दूंगा। उसका पैसा कोई नहीं लगेगा क्योंकि वो मेरी तरफ से मुफ्त में है। भैया फोकट में क्यों खिला रहे हो मुझे? क्योंकि आज की रात आप मेरे पहले ग्राहक हैं। जो भी मेरा पहला ग्राहक आता है उसे मैं 1 प्लेट एक्स्ट्रा पानी पूरी खिलाता हूँ। रमेश खुश हो जाता है और मजे से पानी पूरी खाने लगता है। पानी पूरी खाते खाते अचानक उसकी नजर पानी पूरी वाले के पैर पर पड़ती है। रमेश डर जाता है। रमेश ये बात जानता था कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। उसके बाद रमेश अपनी प्लेट में देखता है तो पानी पूरी में पानी की जगह खून भरा होता है। ये देख रमेश और डर जाता है और कांपने लगता है। रमेश को कांपता देख पानी पूरी वाला बोलता है, क्यों भाई, क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? खाओ खाओ, अभी तो और खाना बाकी है। इतना बोलते ही उस आदमी का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें लाल और बड़ी हो जाती हैं। अब रमेश उसका चेहरा देख अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगता है। कहाँ जा रहे हो? अरे पानी पूरी तो खाते जाओ, अभी तो 1 प्लेट ही खाए हो। अब रमेश और तेज भागता है। तभी सामने से गांव के प्रधान अपनी जीप से आते हैं और रमेश को भागता देख अपनी जीप रोक देते हैं। रमेश प्रधान के सामने जाता है और प्रधान से बोलता है, प्रधान जी, मुझे बचा लीजिए मुझे। अरे क्या हुआ रमेश, तुम डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? प्रधान जी, वहां सामने एक भूत पानी पूरी बेच रहा है। मैं पानी पूरी खाने लगा तभी उसका चेहरा एकदम से बदलने लगा और वो एकदम से भूत बन गया। और जब मैंने पानी पूरी को देखा तो वो मुझे खून वाली पानी पूरी खिला रहा था। अब मेरी मोटरसाइकिल भी वहीं पर है। रमेश तुम भी कुछ भी बात करते हो, कोई भूत भूत नहीं होता। नहीं प्रधान जी, मेरा भरोसा कीजिए, मैं अपनी जान बचाकर भागा हूं वहां से। तुम्हारी बात पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन चलो एक बार चलकर देख लेता हूं। रमेश जीप में बैठकर प्रधान को पानी पूरी के ठेले वाली जगह पर ले जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद उसे कोई भी ठेला और आदमी नजर नहीं आता। बस वहां उसकी मोटरसाइकिल खड़ी रहती है। मैंने क्या बोला था, कोई भूत भूत नहीं होता, तुम झूठ में डरे हुए हो। तुमने कोई नशा वशा किया है क्या? नहीं प्रधान जी, मैं तो कभी कोई नशा नहीं करता। मैं सच कह रहा हूं, यहीं पर वो ठेला लगाकर पानी पूरी बेच रहा था। चलो कोई नहीं, तुम्हारे मन का वहम होगा, भूल जाओ। अपनी मोटरसाइकिल उठाओ और चलो। रमेश अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और जीप के आगे आगे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद रमेश को आगे कुछ दिखाई देता है। अचानक वो अपनी मोटरसाइकिल रोक देता है। रमेश को रुकता देख प्रधान भी अपनी जीप रोक देता है। अरे अब क्या हुआ, रुक क्यों गए? चलो। रमेश डरते हुए बोलता है, प्रधान जी, सामने से कोई आ रहा है। इतनी देर में वो पानी पूरी वाला रमेश के आगे आकर खड़ा हो जाता है और रमेश की गर्दन पकड़कर कहता है, मैंने तुझे कितनी बार कहा कि पानी पूरी खाकर जा, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। और जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अब तुझे मारकर तेरे ही खून से पानी पूरी बनाकर कल दुकान लगाऊंगा।
इतना कहकर भूत रमेश को मार देता है। अब भूत को देखकर प्रधान डरकर जीप छोड़कर उल्टे पैर भागने लगता है और तभी प्रधान के आगे वो भूत खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, क्यों प्रधान, तू तो अपने आप को बहुत बड़ा महान समझता है। तुझे क्या लगा कोई भूत भूत नहीं होता? मुझे छोड़ दो भूत जी, मुझे छोड़ दो। मैं अब कभी भी आपका अपमान नहीं करूंगा। अरे मेरा सम्मान ही कब है जो तू मेरा अपमान नहीं करेगा? सारी दुनिया मुझसे डरती है, मुझे किसी के सम्मान की जरूरत नहीं। अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। कल दोनों के खून से मैं बहुत बड़ी पानी पूरी की दुकान लगाऊंगा। इतना कहकर भूत प्रधान को मार देता है और दोनों के खून से पानी पूरी की दुकान लगाता है।